हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं लेसन 6 लेखांकन समीकरण, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो सबसे पहला आता है कि हम समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर बैलेंस शीट को जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैलेंस शीट क्या होती है कि बैलेंस शीट में हमारे दो साइड होती हैं, एक साइड राइट एंड लेफ्ट। तो कह रहा है कि यहाँ पर स्थिति विवरण के दाएं भाग में संपत्तियां लिखी जाती हैं। जो भी हमारी राइट साइड होती है उसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर संपत्तियां लिखी जाती हैं। नेक्स्ट आता है कि बाएं भाग में पूंजी तथा दायित्व लिखे जाते हैं। जो हमारा बाएं भाग है उसमें कैपिटल और उसमें लायबिलिटीज लिखी जाती है। स्थिति विवरण के दोनों पक्षों का जोड़ हमेशा इक्वल आता है। देखो यहाँ पर जो हमारी बैलेंस शीट है उनके दोनों साइड का जोड़ इक्वल है, 1 लाख एंड 1 लाख। तो यहाँ पर जो संपत्तियां होती हैं वह तो व्यवसाय द्वारा, जो स्वामी होता है उसके द्वारा व्यवसाय की पूंजी से ही खरीदी जाती है। कोई भी असेस्ट होती है, अगर हम उसको परचेज करते हैं तो वो परचेज हम किससे करेंगे, जो धन हमने व्यवसाय में लगाए रखा है। और जो धन हम व्यवसाय में लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जो भी असेस्ट खरीदी जाती है वो किसके माध्यम से खरीदी जाती है, कैपिटल से, अथवा वे अन्य पक्षों द्वारा धन से खरीदी जाती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी अन्य पक्षों से उधार ले लेते हैं, लोन लिया जाता है, बिकॉज जिसको हम लोन बोलते हैं। तो वो हमारी किस में आ जाएंगी, लायबिलिटीज के अंदर। तो उपरोक्त स्थिति विवरण में व्यवसाय के कुल 1 लाख रुपए की जो भी हमारी क्या होती है, संपत्तियां होती हैं, और 60,000 की स्वामी द्वारा व्यवसाय को पूंजी से खरीदी गई है। तो इस प्रकार हमारी जो भी बैलेंस शीट होगा उन दोनों साइडों का जोड़ इक्वल होगा। असेस्ट और लायबिलिटीज दोनों साइडों का जोड़ हमारा हमेशा इक्वल आना चाहिए, तभी हमारी बैलेंस शीट सही मानी जाएगी। अगर तुम्हारी बैलेंस शीट का जोड़ इक्वल नहीं आता है तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो गलत होगी। तो यहाँ पर फिर कह रहा है कि लेखांकन समीकरण का अर्थ होता है कि प्रत्येक दशा में संपत्तियों की पूंजी तथा दायित्व के बराबर होती हैं। कि जो भी हमारी असेस्ट होती हैं वो हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इनके इक्वल होती है। प्रत्येक लेन देन से व्यवसाय की संपत्तियां, दायित्व तथा पूंजी में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के बाद की व्यवसाय की संपत्तियां दायित्व पूंजी के बराबर होती हैं। इसलिए लेन देन से संपत्ति में वृद्धि होती है, और उतनी राशि से या तो दायित्व में वृद्धि होगी या फिर पूंजी में वृद्धि होगी। जितनी भी हमारी, मान लो असेस्ट के अंदर हमारी वृद्धि होती है, असेस्ट हमारी कौन कौन सी होती है, जैसे कैश हो गया, डेबिटर्स हो गया, BR है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सारी हमारी असेस्ट होती हैं। अगर इन असेस्ट के अंदर हमारी किसी भी तरीके से इंक्रीज होती है हमारी असेस्ट, तो उससे या तो हमारे दायित्व वो में वृद्धि होगी या फिर हमारी कैपिटल के अंदर। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके 2 केस दिए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि गोपाल ने 75,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। अब उसने 75,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो यहाँ पर 75,000 से एक तो हमारी क्या बढ़ जाएगी, कैपिटल। दूसरा, अगर उसने कैपिटल लगाया है तो हमारा क्या होगा, असेस्ट, कैश भी तो होगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे, असेस्ट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन बनती है। मैंने तुम्हें सेकंड चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताया था कि जो असेस्ट हमारे निकालने का है उसके फॉर्मूला क्या है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर हमारी असेस्ट कितनी हो गई, 75,000 रुपये का कैश, और उससे हमारी क्या लगाई, पूंजी लगाई है, तुम्हारे से 75,000 रुपये की कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है कि गोपाल ने 5,000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा। तो ये तो फर्स्ट तो हमारा ओल्ड इक्वेशन हो गया कि कैश और कैपिटल इंक्रीज हुए। नेक्स्ट कह रहा है कि उसने 5,000 रुपये का नगद फर्नीचर खरीदा। अब कोई भी असेस्ट अगर हम उसको खरीदते हैं तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारे कैश बढ़ जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर में तो ऐड हो जाएगा और कैश के अंदर कम हो जाएगा। अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हमारे पैसे तो हमसे जा रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो यहाँ फर्नीचर आ रहा है और हमारा कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर कैश में 5,000 हम लेस कर देंगे और फर्नीचर में ऐड कर देंगे, और हमारी लायबिलिटीज़ के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो वहाँ पर हमें कुछ भी सोल्व नहीं करना। तो अब देखो इसका टोटल करते हैं, तो 75,000 में 5,000 का हमारा क्या हो गया, कैश कम हो गया, तो 70,000 का हमारा कैश बच गया। ऐड हमारा फर्नीचर हमारा ऐड हुआ तो 5,000 फर्नीचर। तो इस साइड का जोड़ कितना आ रहा है, 75,000, और हमारी लायबिलिटी साइड का जोड़ भी कितना है, 75,000। तो इस तरीके से हमारी दोनों साइडों का जोड़ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।